हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है सॉइल को भी प्रिपेयर कर लिया, उसमें सीड को भी डाल दिया है और अब जो है हमने उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए हैं। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब क्या है कि अब जो है हमें प्लांट को जो है उस सीड को जो है वो पानी देना। क्यों पानी देना है? ताकि वो सीड जो है जर्मिनेट हो सके। तो आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था ना सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए एयर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपका सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। सो फॉर द सीड जर्मिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इरिगेशन मस्ट टेक प्लेस। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक दैट इज़ द इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। तो जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ दे नीड वाटर टू लिव, राइट। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पानी बहुत ज़रूरी है हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इवन जो पानी है इसमें कोई कैलोरी नहीं है, बट इवन देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। तो इसी तरीके से ये प्लांट्स के लिए भी उतना ज़रूरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। तो पानी को कौन ऑब्जॉर्ब करता है? प्लांट की जो रूट होती है। रूट में भी जो आगे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, दे आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। रूट हेयर जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं पानी को। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब। पानी के साथ साथ जितने भी हमने अभी जब हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद सीड को सो किया एंड देन वी पुट सम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अगर वो सॉइल में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो कैसे अब्जॉर्ब होंगे? दैट विल बी अब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वो जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं वो पानी में डिजॉल्व होके ही प्लांट तक पहुंच पाएंगे। सूखे कभी भी उस तक जो है प्लांट तक जो है न्यूट्रिएंट्स वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो यू कैन गेट द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट, व्हाई वाटर इज इम्पॉर्टेंट, लाइक वाई इरीगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट। सबसे पहले फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा ये है कि जितने भी हमारी सॉइल में मिनरल्स एंड वाटर हैं वो हमेशा ही डिजॉल्व फॉर्म में जाते हैं। फॉर दैट वी नीड वाटर। जब वो पानी में डिजॉल्व होंगे तभी जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट के पास पहुंच जाएंगे। तीसरा, वाटर इज़ एसेंशियल, क्योंकि उसमें जो है सीड जर्मिनेशन जो है ड्राई कंडीशंस में कभी भी नहीं हो पाती। सो दिस इज़ हाउ जो इरीगेशन जो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट। सो अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब। तो जो है मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। तो प्लांट में कम से कम जो है 90% जो होता है पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है प्लांट में जो है जो पानी की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि सीड जो है आपका जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। सो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जैसे ही जो न्यूट्रिएंट जो है प्लांट में डिजॉल्व हो जाएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे तो वो जो है पानी तक जो है पहुंच जाएंगे, राइट। सो नाउ न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो पानी जो है प्लांट क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। बहुत ठंड जब होती है तो वहाँ पे बर्फ़ बन जाती है जिसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। एंड हॉट एयर करंट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उससे भी जो है पानी बचाता है। पानी एक्सट्रीम उसको क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है। किस तरीके से? जब फ्रॉस्ट बन जाती है सो जो है पानी से बर्फ़ जब बन जाता है दैट रिलीजेस एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है प्लांट को जो है वार्मथ देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट एयर कंडीशंस हो जाती हैं तो उसमें जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन उनका बढ़ जाता है, वाटर लॉस बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जो है उससे जो है प्लांट जो है ठंडा रहता है। आपको पता है जब भी ट्रांसपीरेशन होती है तो हमें प्लांट्स के नीचे खड़े जब होते हैं एक्सट्रीम गर्मियों में, अगर हम प्लांट के नीचे खड़े हों तो हमें बहुत जो है राहत मिलती है, हमें इतनी गर्मी नहीं महसूस होती क्योंकि वहाँ पर जो है इवेपोरेशन हो रही है। जब भी इवेपोरेशन होती है वहाँ पे जो है ठंडक होती है, राइट। सो टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और दूसरा जो पानी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉइस्चर सॉइल जो मॉइस्चर नहीं होगी तो आपकी हेल्दी क्रॉप नहीं हो पाएगी। सो फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। इसलिए जो है हमें ये नहीं कि अगर हमने उसमें से सीड डाल दिया अब हम उसको पानी पाना भूल जाएं, तो हमें उसको रेगुलर इंटरवल पे जो है पानी देना पड़ेगा। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। So this is very very important. You can be asked what is
irrigation, the supply of water to crops at regular interval is called irrigation, right? So the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. हाँ, ये नहीं है कि अब हमने जो अब उसको पानी देना शुरू कर दिया तो दिन रात उसको पानी ही देते रहेंगे, नहीं, कितना टाइम उसको देना, कितनी बार देना है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और ये डिपेंड करता है आपकी सॉइल कैसी है। तीसरा, सीज़न कैसा है। तो ऑलरेडी रेनी सीज़न है तो हम उसको पानी ऊपर से क्यों देंगे, नहीं, वो ऑलरेडी उसको पानी मिल रहा है तो हम उसको जो है क्रॉप को पानी क्यों देंगे। क्रॉप टू क्रॉप, कुछ क्रॉप्स होती हैं वो बहुत कम पानी में बहुत अच्छा ग्रो करती हैं, कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो सिर्फ पानी में ही उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, जैसे कि पैडी है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वीट है उसको ज़्यादा पानी चाहिए नहीं ग्रो होने के लिए, जितने भी पल्सेस हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए नहीं, इवन कैक्टस है आप देखते हो वहाँ पे पानी भी नहीं होता, इवन देन इट ग्रोज वेल, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है सॉइल टू सॉइल, अगर आपकी सॉइल अच्छी है, अगर उसकी वाटर रिटेंशन पानी जो सॉइल है उसकी अच्छी है तो उसको कम पानी चाहिए होगा, अगर वो जो सॉइल है बहुत जल्दी पानी उसमें से पर्कोलेट हो जाता है तो वहाँ आपको जो है ज़्यादा पानी देगा। सो यू कैन गेट द क्वेश्चन ऑन व्हाट फैक्टर्स इरीगेशन डिपेंड, इट डिपेंड्स फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है। सॉरी, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, वाई इज़ इट सो। तो हम गर्मियों में जो है हमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, येस। हाँ, तो जब गर्मियाँ होती हैं वहाँ पे जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट ठंडा हो जाता है। हमें गर्मियों में जो है प्लांट्स को दोनों टाइम पानी देना चाहिए, सुबह भी शाम भी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनमें से पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है, सो वी हैव टू गिव फ्रीक्वेंट वाटर। लेकिन यही जो है प्रोसेस है सर्दियों में हमें सिर्फ एक बार या दो दिन में एक बार करनी है, क्योंकि जो है सर्दियों में इतना पानी लॉस नहीं होता है। सो आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो हाँ, अगर आप गर्मियों में आप अपने प्लांट्स को पानी नहीं दोगे, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, तो आपके प्लांट को पानी नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसमें से पानी लॉस हो रहा है उसकी लीव्स में, तो आप उसकी जड़ में पानी ज़रूर दें, राइट। सो जो गर्मियों में है इरीगेशन आपको जो है यू हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग द प्लांट। तो अब हम जो है इरीगेशन कैसे करेंगे। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन फॉर आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। ये सब क्या हैं, सब सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। सो यू कैन गेट क्वेश्चन हेयर, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। सो दे आर द वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। तो अब जो है कुछ मेथड होते हैं जिससे जो है हम पानी दे सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेथड आएगा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, जो काफ़ी पुराने समय से जो है लोग देते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड। कुछ जो है नए मेथड है, अगर हम ट्रेडिशनल को पुराने ज़माने के डिस्कस करेंगे सो विल डिस्कस द न्यू वन ऑल्सो। सो हेयर इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। सो दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट। The water available in well, lake and canal is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. तो आप देख सकते हो, तो कोई भी जहाँ पे कोई खेत है वहाँ पे पानी कैसे देना है, तो वहाँ पे आपके पास कोई सोर्स ऑफ पानी ज़रूर होगा, तो उसमें से पानी कैसे निकालना है दैट विल डिपेंड किसके ऊपर, इट विल डिपेंड ऑन कि कौन से एरिया में है, इज़ इट हिली एरिया या इज़ इट लाइक प्लेन एरिया, राइट। सो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। यहाँ पे किसी जानवर को इस्तेमाल किया जाता है या ह्यूमन लेबर भी यूज़ की जाती है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। डेफिनेटली ये मेथड चीप तो हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन ये एफिशिएंट कम है। कैसे कम है, दिस विल डिस्कस नाउ। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड आर, सबसे पहले तो ये है मोट और पुली सिस्टम। तो मोट जो है हम देखते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे मोत है, तो मोत बेसिकली इज़ कॉल्ड एज द जो है लीवर के बेसिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आप ये देख रहे हो ये एक्सल, इसको घुमाने के लिए यहाँ पे एक बुलॉक होगा जो ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसे जैसे ये घूमेगा तो ये जो है पानी की ये जो बाल्टी है ये ऊपर आ जाएगी, तो इसको किसान यहीं पे जो है गिरा देगा, ये सीधा जो है इसकी फील्ड में चला जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द मोत सिस्टम।
अब जो है तीसरा है हमारे पास चेन सिस्टम। चेन सिस्टम क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ इरिगेशन या वाटर होता है, सॉरी, जो सोर्स ऑफ वाटर होता है उसके ऊपर होता है, या तो कोई लेक होगी या रिवर होगी, उसके ऊपर ऐसे चेन लगी होगी। तो ये जो चेन आप देख रहे हो ना, तो ये चेन जो है ये पानी किसी का पानी से भरी हुई आएगी। इधर कोई सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से जो भरी हुई आ रही है, तो ये एक्सल घूमता जाएगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो एक्सेल है पहले वो घूमेगा, जिसके जो जितनी भी ये बकेट्स लगी हुई हैं पानी की वो भर भर के यहाँ तक आ जाएंगी, जो चेन सिस्टम है। तो जो हर जो बकेट है यहाँ पे पानी गिरा देगी और इसका जो कनेक्शन है सीधा पानी के खेत के साथ होगा। तीसरा जो हमारा सिस्टम है वो होता है धेकली। धेकली में क्या होता है, ये भी लीवर सिस्टम होता है। एक आपको ना यहाँ पे फोक शेप दिखेगा, ये फोक शेप है, इसके साथ जो है बकेट को अड़ा देते हैं और जो छोटे वाला हिस्सा है उसके साथ वेट को बांध देते हैं। तो जब ये वेट लूज़ कर देते हैं तो ये सीधा पानी के अंदर जो है बाल्टी गिर जाती है। तो जैसे पानी गिर जाती है, पानी जो है बाल्टी भर जाती है, तो किसान क्या करता है, फिर इसके साथ वेट को टाई कर देता है। जब वेट को टाई कर देता है तो ये बकेट फिर ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से ये है आपका धेकली सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आपको ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए मोथ बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ द पुली सिस्टम, ठीक है। पुली में जो है एक जो है बुल्लक इस तरीके से घूमेगा और ये पुली घूमेगी, तो जो है पानी ऊपर आएगा, तो जो किसान है सीधा यहाँ से जो है ड्रॉप कर देगा अपनी जो भी अपना पानी का जो भी इसका कटोरा है। यहाँ पे चेन जो है ये जो है किसके ऊपर है, डायरेक्टली रिवर या लेक के ऊपर लगी हुई है, जहाँ से पानी भर भर के आ रहा है और जो डायरेक्टली खेतों में जा रहा है। तीसरा है धेकली। धेकली में भी जो है एक जो बड़ा एंड है वो आप देख सकते हो कि वो वेल के बीच है, जबकि छोटा एंड है उसके साथ वेट टाई किया हुआ है। तो जब आप वेट को उतार दोगे तो ये सीधा पानी के अंदर गिर जाएगी बकेट, और जब ये बकेट भर जाएगी तो आप इसके साथ बांध दोगे तो फिर जो है बकेट ऊपर आ जाएगी। तो द नेक्स्ट सिस्टम इज़ दी राहत सिस्टम। इसको लीवर सिस्टम भी कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है एक बुल्लक जो है घूम रहा है और ये जो है पानी भर भर के आ रहा है और डायरेक्टली जो है खेतों में आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे तो ह्यूमन की लेबर यूज़ हो रहा है या किसी जानवर का। यहाँ पे कोई अपने जो है रिसोर्स को नहीं यूज़ कर रहे, जैसे कि जो है पेट्रोल या डीजल को। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन सोर्स या एनिमल सोर्स को हम यूज़ कर रहे थे। सो पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। आजकल जो है इस जो है जानवरों का इस्तेमाल कम होता है, इवन ह्यूमन लेबर का भी इस्तेमाल कम होता है। तो फॉर दैट दे हैव स्टार्टेड यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज लाइक डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प। अब ये सब जो है सारा क्या है, जो पंप के थ्रू होता है। अब यहाँ पे जो बुल्लक नहीं यूज़ होगा, ना ही जो है जैसे किसान खुद करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली कोई पंप लगा होता है दैट इज़ ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। सो इस तरीके से ये जो पंप जो है रन करते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो था ट्रेडिशनल, दैट इज़ पुराना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मॉडर्न मेथड ऑफ irrigation. So this is also very very important. Now name two modern method of irrigation. इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। The modern method of irrigation help us to use water economically. तो जो है इससे जो है पानी इकोनॉमिकली, वहाँ पे जो है ट्रेडिशनल मेथड में पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन मॉडर्न मेथड की ऑफ इरीगेशन ये है कि इसमें जो आपकी पानी की वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज यू आर यूजिंग द वाटर वेरी केयरफुल, यानी इट इज़ इकोनॉमिक। द मेन मेथड्स यूज्ड हेयर आर एज फॉलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंकलर। जैसे कि नाम ही बताता है, स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे पानी को स्प्रिंकल करना, छिड़काव करना। So this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम कौन से एरिया पे यूज़ होगा। It will be used on uneven land. This is very very important. And where sufficient water is not available. जहाँ पे जो ज़मीन ऊपर नीचे है तो क्या करोगे, आपको जो अगर नीचे से ऊपर पानी पहुँचाना है तो आप पहुँचा ही नहीं पाओगे, पानी यहीं पे लैग कर जाएगा या यहीं पे लैग कर जाएगा, ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाएगा। सो अनइवन एरिया में हम हमेशा स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करते हैं। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेन पाइप है और जो सब जगह पे ये सारे फील्ड में इस तरीके से फैला दी जाती है और ऊपर एक परपेंडिकुलर छोटी छोटी पाइप्स लगाई हैं। तो ये पाइप्स क्या करती हैं, घूमती हैं। तो जब आप पानी छोड़ोगे तो ये घूमेगी, ऐसे लगेगी जैसे बरसात हो रही है। तो ये नोज़ल जो है घूमेगी और पानी का छिड़काव करेगी, राइट। सो
Having perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation and several other crops. तो आपने देखा कि ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है, एक तो इसमें जो है पानी का लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ जो धीरे धीरे करके इस तरीके से जो है सारे पानी जो है उसके ऊपर डल रहा है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इट इज़ वेरी इकोनॉमिक एंड देयर इज़ नो लॉस ऑफ वाटर. एंड दूसरा है इट कैन बी डन ऑन द अनइवन लैंड. सो सेकेंड थिंग दे कैन आस्क यू कि आपको कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए आप कौन सा सिस्टम यूज़ करोगे. यू विल यूज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम. इट कैन बी ऑल्सो यूज़ फॉर द लॉन्स. एक तो लॉन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कॉफ़ी प्लांटेशन में तो जो है इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हो और कुछ क्रॉप्स के ऊपर भी इसको यूज़ करते हो. अब बात आती है ड्रिप सिस्टम की. सो वी हैव टू इम्पॉर्टेंट मॉडर्न सिस्टम इन जो इरिगेशन सिस्टम के जो है मॉडर्न मेथड्स हैं. वन इज़ स्प्रिंकलर एंड अदर इज़ ड्रिप. ड्रिप क्या होती है, धीरे धीरे करके पानी जाना. ड्रिप जब हम लगाते हैं ना, पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं ग्लूकोज की, तो उसमें धीरे धीरे करके छोटे छोटे ड्रॉप बन के जो है ग्लूकोज जो है पेशेंट के अंदर जाता है. दैट इज़ कॉल्ड ड्रिप. इसी तरीके से ये है ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो ये नाम से ही पता चलता है कि पानी ड्रॉप ड्रॉप तुपका तुपका करके जाएगा डायरेक्टली नियर द रूट. कहाँ तक जाएगा, डायरेक्टली सीधा रूट के. तो जितने भी हमारे पुराने मेथड थे हमने देखा वो सीधा एक नाली बनानी पड़ती थी जिसके बीच में पानी जाता था, कितना पानी का लॉस हो जाता था. लेकिन देखो यहाँ पे जो है ड्रिप में सीधा प्लांट की जड़ में एक तुपका पानी जा रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास जो है फ्रूट प्लांट्स हैं, गार्डन्स या ट्रीज़ हैं, उसके लिए आप बेस्ट मेथड कौन सा है, ड्रिप सिस्टम. बात करें स्प्रिंकलर की, वो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द अनइवन लैंड. दूसरा लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए. जबकि जितने भी जो हम कहते हैं बाग हो, जैसे वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़, वहाँ पे हमें ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल होता है. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. डेफिनेटली आप देख रहे हो यहाँ पे जो है मेन ये पाइप जा रही है और अलग अलग छोटी छोटी पाइप्स जा रही हैं और इसमें से पानी सिर्फ ड्रॉप 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 रेगुलर इंटरवल पे जाता रहेगा. तो जो है पानी की अच्छी सी इरिगेशन हो जाएगी. सो इट इज़ बोन इन रीजन वेयर वाटर वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. डेफिनेटली देखो कितना अच्छी बात है, वहाँ पे ड्रिप पानी का लॉस भी नहीं हो रहा लेकिन प्लांट को पानी भी मिल रहा है. तो ये कहाँ पे सोर्स जो है ड्रिप सिस्टम आपका कहाँ पे कामयाब होगा, जहाँ पे पानी आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है. तो जो है अब जब हमने प्लांट को पानी दिया तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी आ गई जिसको हम बोलते हैं वीड. इसके बारे में जो है हम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.